गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अभी अपना प्री बोर्ड हुआ कक्षा 8 हिंदी विषय का, आज उसको हल करने का प्रयास करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखना। पहला प्रश्न देखें, मनुष्य को अहंकार क्यों करना चाहिए। यहां प्रश्न है मनुष्य को अहंकार क्यों करना चाहिए। प्रश्न थोड़ा घुमा के दिया है। इससे पहला ऑप्शन है ताकि मन निर्मल हो जाए, दूसरा ऑप्शन है ताकि मन का अज्ञान समाप्त हो जाए, और तीसरा प्रश्न है उस पर सब कृपया पत्र बनाए रखें। यह है मनुष्य को अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए, उसका उत्तर आएगा। लेकिन इसका उत्तर है द, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के दिया है, तो इसलिए ऊपर वाले तीनों प्रश्न अहंकार नहीं करने के कारण हो सकते हैं, लेकिन यह अहंकार क्यों करना चाहिए प्रश्न है, तो इसमें से आ जाएगा, इसमें से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न की बात करें, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। पंक्ति में हंसना रोना शब्द किसके प्रतीक है। सहानुभूति कष्ट के नहीं है, मेल बिछुड़न का नहीं है, प्रेम वियोग का नहीं है। इसमें जो ब ऑप्शन दिया है ब, इसमें सुख दुख के, इसमें जो ऑप्शन ब है वही आपका उत्तर रहेगा, सुख दुख। सुख दुख के ये प्रतीक है। हंसना और रोना किसका प्रतीक है, सुख और दुख के। अगले प्रश्न की बात करें, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है आगे बढ़ना, कमर बांधना, कमर पकड़ना नहीं होगा। इसमें ब ऑप्शन आएगा और जिसका आपका उत्तर रहेगा तैयार रहना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तैयार रहना, तैयार रहना। अगले प्रश्न की बात करें, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता की कवियत्री है। यहां आपको जो कवियत्री है उनका नाम बताना है, तो इसकी कवियत्री का नाम है जया जादवानी। इसका आंसर रहेगा स, जया जादवानी, जया जादवानी। अगले प्रश्न की बात करें, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आए। आत्मनिर्भरता बढ़ गई, वे स्वयं को सक्षम समझने लगी, आत्मसम्मान की मित्रता का विकास हुआ। इसमें से आत्मनिर्भरता बढ़ गई, आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ, वे स्वयं को सक्षम समझने लगी, उपयुक्त सभी आ जाएगा। इसमें जो ब ऑप्शन आएगा वो आएगा उपयुक्त सभी। ये सभी कारण उसमें आगे थे, तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देव नहीं होता, छात्र नहीं होता, नक्षत्र नहीं होता, प्राण शब्द होता है। जो प्राण शब्द होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जो प्राण शब्द होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा प्राण। अगला प्रश्न, करुणा करके करुणा निधि रोए। पंक्ति में करुणा निधि शब्द का अर्थ है, करुणा निधि का मतलब होता है करुणा पर दया दिखाने वाले या करुणा को दूर करने वाले। इसमें स ऑप्शन आएगा जिसका नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, करुणा निधि शब्द का प्रयोग है वो श्री कृष्ण के लिए किया गया है। मुझे कोई शिकायत नहीं है, घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा क्यों कहा। वह दुखी था, वह सबसे नाराज था, वह शिकायत करने में असमर्थ था। बाज अपने जीवन में से संतुष्ट था, क्योंकि बाज है वो अपने जीवन से संतुष्ट था। उत्तर आ जाएगा, बाज अपने जीवन से संतुष्ट था। बाज अपने जीवन से संतुष्ट था, इसीलिए उसने कहा कि मुझे मेरे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, अति लघुतरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न, क्या निराश हुआ जाए। पाठ के अनुसार आज के जमाने में कौन फल फूल रहे हैं जो चोरी व फरेब का धंधा करते हैं। कौन फूल रहे हैं, 9% है जो चोरी व फरेब का धंधा करते हैं, वही आज के जमाने में क्या कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। जो चोरी व फरेब का धंधा करते हैं वही आज के जमाने में फल फूल रहे हैं। वस्तु विनिमय क्या है, देखें पहले एक प्रणाली हुआ करती थी वस्तु विनिमय, प्रणाली होती थी वस्तु विनिमय। दो प्रकार की प्रणालियां होती है, एक होती है वस्तु विनिमय और एक होती है मुद्रा विनिमय।
वस्तु विनिमय का अर्थ होता है जब वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। जब वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु के बदले वस्तु देना, वस्तु के बदले वस्तु देना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। और यदि मुद्रा के बदले हम कोई वस्तु लेते हैं तो उसे कहते हैं मुद्रा विनिमय। मुद्रा के बदले यदि वस्तु लेते हैं तो वो तो हो जाएगा मुद्रा विनिमय, और यदि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। अगला, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया? तो इसका उत्तर रहेगा आपका, डॉक्टर मित्र ने अनुभवी बताया था बस को। किसको बताया? बस को। क्योंकि बस है वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, और जिस प्रकार हमारे जमाने हमारे यहाँ नियम है कि जो बड़े लोग होते हैं उसको हम अनुभवी कहते हैं, उसी प्रकार में पुरानी बस है वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसलिए लेखक ने उसको क्या बताया? अनुभवी बताया। तो इसका उत्तर क्या रहेगा आपको? बस को। देखिए अगले प्रश्न की बात करें, प्रत्यय किसे कहते हैं? देखो बच्चों, एक शब्द होता है प्रत्यय और एक शब्द होता है उपसर्ग। पहली बात, जब भी आप परिभाषा लिखो तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं और प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, पूरे शब्द नहीं होते। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, इसमें अंत में जुड़कर, यहां शब्द है, शब्द के अंत में क्या जुड़ेगा? प्रत्यय। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और वे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि वह किताब पढ़ो। वाक्य क्या है? वह किताब पढ़ो। वह किताब पढ़ो। इससे पूछा आपसे वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो देखो, किताब तो क्या है? संज्ञा है। किताब क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा से आगे शब्द क्या है? वह शब्द आया है, और वह शब्द है ये किताब की तरफ संकेत कर रहा है, तो इसको कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। इसका क्या नाम होता है? संकेतवाचक विशेषण। और मूल रूप से ये क्या है? सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम, वे सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उसी का दूसरा नाम होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या नाम होता है? सार्वनामिक विशेषण। तो इसी को हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं, इसको सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए? अब बालक श्री कृष्ण को उसकी मां ने एक लोभ दिया था कि बेटा, पहले दूध नहीं पीते थे श्री कृष्ण ने, उनकी मां ने उनको लोभ दिया कि बेटा आप दूध पिया करो, दूध पीने से तुम्हारी चोटी है वो लंबी हो जाएगी, चोटी लंबी हो जाएगी। चोटी लंबी हो जाएगी, तो ये लोभ दिया था। चोटी लंबी होने के लोभ के कारण, या ऐसे कह सकते हैं बलराम की तरह, बलराम की तरह तुम्हारी चोटी है वो लंबी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी, जिसके कारण वो दूध पीने के लिए क्या हो गए? राजी हो गए। ये थे छोटे प्रश्न। अगला लघुतरात्मक प्रश्न है, मशीनी युग है न यह कला। पंक्ति का से स्पष्ट कीजिए। देखो प्रश्न है, मशीनी युग है न यह कला, यानी यहां लेखक कहना चाहता है कि यह जो युग है ना वो मशीनी युग है, इसको कला नहीं कह सकते। क्या हुआ? एक व्यक्ति था बदलू मनियार। क्या नाम था उसका? बदलू मनियार, जिसके पास लेखक जाया करता था अधिकतर छुट्टियों में, जिसका नाम था बदलू मनियार। बदलू मनियार क्या करता था? गांव की जो महिलाएं थी उनके लिए चूड़ियां बनाया करता था। क्या बनाता था? चूड़ियां बनाया करता था, और लाख की चूड़ियां बनाता था। क्या बनाता था? लाख की चूड़ियां। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? समय में परिवर्तन आया, और समय के परिवर्तन के कारण जो लाख की चूड़ियां है वो धीरे धीरे बिकना बंद हो गई,
क्योंकि मशीनों से बनने वाली जो कांच की चूड़ियां हैं वो बाजार में आने लगी और उसकी सुंदरता भी ज्यादा थी, क्वालिटी भी हुआ करती थी, जिसके कारण महिलाओं ने लाख की चूड़ियों को पहनना बंद कर दिया और उसकी जगह क्या पहनने लगी, कांच की चूड़ियां पहनने लगी। तो उसकी कला में परिवर्तन नहीं आया, वो बदलो बनियार की कला थी लेकिन परिवर्तन नहीं आया, उसकी जगह क्या आ गई, मशीनें आ गई। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, कला नहीं कहते, उसको क्या कह सकते हैं, मशीनी युग कह सकते हैं। तो अगला प्रश्न, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है, क्या आप इस बात से सहमत है? अपने विचार कीजिए। क्या होता है, आदर्शों की बात करना मुमकिन है लेकिन उसको सच में अपने जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम कहें कि हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, ये एक आदर्श वाक्य है कि हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए या जो पीड़ित जन उनकी सेवा करनी चाहिए। हम ये आदेश, हम क्या कह सकते हैं, ये बात कह सकते हैं, यह आदर्श वाक्य है, लेकिन दूसरों को कहना अच्छा है, लेकिन खुद पर जब बात आती है तो हम अपने आदर्शों को क्या कर सकते हैं, भूल जाते हैं, इन बात पे ध्यान नहीं देते। इसलिए आदर्शों की बातें करना तो ठीक है लेकिन उसके ऊपर चलना क्या है, कठिन है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। क्या लिखना था, पर्यायवाची। और पर्यायवाची किसके लिखने हैं, एक तो दिया है हाथ, हाथ को हम कर कह सकते हैं, हाथ को हम क्या कह सकते हैं, कर कह सकते हैं, हाथ को हम हस्त कह सकते हैं। दो पर्यायवाची, एक हो गया कर और एक हो गया हस्त। दूसरा है दूध, दूध को कहते हैं क्षीर, क्या कहते हैं, क्षीर। और इसका पर्यायवाची एक होता है गोरस, क्या होता है, गोरस। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी देखो, पृथ्वी क्या होता है, एक तो धरा होता है, धरती भी होता है, भू भी होता है, बहुत सारे होते हैं। आंख, आंख के पर्यायवाची तो सरल होते हैं, नेत्र होता है, नयन होता है, चक्षु होता है, दृग होता है। ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची हैं जिनमें आपको कितने लिखने थे, दो दो पर्यायवाची लिखने थे। अगले प्रश्न का प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया, लिखिए। अब बिलवासी जी को रुपयों की जरूरत थी तो उसने क्या किया, बिलवासी जी की पत्नी है वो रात को सोई हुई थी, उसकी पत्नी सोई हुई थी, तो उसने गले में जो चैन पहन रखी थी, उसने गले में चैन पहन रखी थी और चैन में क्या थी, चाबी थी। उसने छुपके से उस चाबी को निकाल लिया और चाबी निकाल करके उन्होंने संदूक खोला और उसमें पैसे निकाल लिए। इस प्रकार बिलवासी जी ने पत्नी के पैसों की चोरी कह सकते हैं या निकाल करके रुपयों का प्रबंध किया। अगला, पैदल यात्री के लिए सड़क के कोई 4 नियम लिखिए। तो सड़क पर 4 नियम कोई भी हो सकते हैं, जैसे हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए, जब भी आप सड़क क्रॉस करो दाएं और बाएं और देखना चाहिए, सड़क पर यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है तो उसको सड़क पार करने में हमें सहायता करनी चाहिए। अगले आगे और पढ़े तो सड़क पर हमेशा कोई भी कचरा फैला हुआ है तो उसका ध्यान रखना चाहिए, सड़क पर मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए। यह सबसे कठिन नहीं है। अगला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता में क्या संदेश दिया है? कविता में संदेश दिया है कि अभी जो पुरानी बातें हैं ना वो यूं की यूं है, अभी समय बदला नहीं है, पुरानी बातें यूं की यूं पड़ी है। क्योंकि देखो इसमें अभी भी रेलगाड़ी गंतव्य स्थान तक जाती है, नानी दादी कहानियां अभी भी सुनाती है, पेड़ की झड़ती हुई पत्तियों को ढालने के लिए हाथ अभी भी हैं, बाहर काम से आए लोगों का अभी तक इंतजार किया जाता है, तो सभी कार्य अभी भी निरंतर होते जा रहे हैं। तो अभी समय निराश होने का नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए 4 उपाय लिखिए। देखो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण 4 प्रकार से होता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है। इस प्रकार से तो प्रदूषित जल नदी नालों में नहीं डालना चाहिए,
एक तो ये हो गया। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा जोर से डीजे वगैरह नहीं बजाना चाहिए। जो नदी या समुद्र होते हैं उसमें जो गंदा तेल होता है उसको नहीं डालना चाहिए। और जैसे अधिक जिससे गैस निकलता है, धुआं निकलता है, ऐसे साधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे हम पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगला प्रश्न 22वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रश्न है, कबीर घास ने नींदिए जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आंखें में खरी दुवल्ली होए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डाल दे दया करे सब कोई। हमें इसकी क्या करनी है, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या। और सप्रसंग जब भी व्याख्या करें तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले लिखना है संदर्भ व प्रसंग, उसके बाद 2 नंबर पर लिखनी है व्याख्या या अर्थ, और 3 नंबर पर आपको लिखना है विशेष। 3 नंबर पर क्या लिखना है, विशेष। यदि आप ये तीनों बातें लिखते हो तो आपको 5 नंबर दिए जा सकते हैं। कि पहला 1 नंबर है वो प्रसंग का होता है, दूसरे 3 नंबर व्याख्या के, और 1 नंबर अंत में किसका होता है, विशेष का होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो व्याख्या देखे, कबीर घास ने नींदिए जो बाउतली होए, उजी पड़े जब आंख में खरी दुवल्ली हो, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत साखियां। प्रस्तुत साखियां हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 हिंदी कबीर की साखियां। किससे लिया गया है, कबीर की साखियां। इसको कोमा में बंद करेंगे आप। और कबीर की साखियां नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, या छोटे से छोटे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्याख्या की बात करें, कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीर घास ने नींदी है। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो पांव तली हो, जो हमारे पांव के नीचे दब जाता है, उड़ी पड़े जब आंखें में खरी दुवल्ली हो, और यदि वही घास का तिनका उड़ करके हमारी आंखों में पड़ जाता है तो हमें बहुत ज्यादा दुख देता है। अर्थात यहां कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना क्या होता है, महत्व होता है। जिस प्रकार छोटे से घास के तिनके का महत्व होता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति का क्या होता है, अपना महत्व होता है। अगला, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यहां कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। इस समाज में, इस जग में कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा यदि हमारा मन शीतल है, यदि हमारा मन पवित्र है। क्योंकि व्यवहार ही हमें क्या बना देता है, विरोध या शत्रु बना देता है। यदि हमारा मन शीतल है तो हमारा कोई भी व्यक्ति दुश्मन नहीं होता। या आपा को डाली दे दया सबको सबको। ये व्यक्ति तो अपने विरोधी, अपने व्यवहार की शुद्धता को सही कर ले, अपने अंदर जो अहम का भाव है उसका त्याग कर दे, दया करे सबको, तब सभी लोग आप पर दयालु बनेंगे, आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें अपने व्यवहार को सुधारने की आवश्यकता है। यहां विशेष में बात करें तो कबीरदास जी की भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी थी। पंचमेल खिचड़ी, जिसको सद्दुखड़ी भी कह सकते हैं, सिद्धुखड़ी भी कह सकते हैं। सद्दुखड़ी, कौन सी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, सद्दुखड़ी भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद इसमें जैसे और विशेष में क्या लिख सकते हो, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है इसमें। कौन से अलंकार का है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो इस प्रकार विशेष में 1-2 लाइन जो आपको लिखनी है, और एक लाइन है वो इसमें से कोई छांट करके लिख लेना कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून कायदे बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों की इन कार्यों में लगना है उनका मन
सब समय पवित्र नहीं होता, प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो पहला प्रश्न है, देश में कायदे कानून किसके लिए और क्यों बनाए जाते हैं? तो देश में कायदे कानून है वो दरिद्र, करोड़ों करोड़, कोटि कोटि का मतलब होता है करोड़ों करोड़, करोड़ों करोड़ दरिद्र, करोड़ों करोड़ों दरिद्र जनों की हीन अवस्था, जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? दूर करने के लिए कायदे कानून बनाए जाते हैं। किसका मन सब समय पवित्र नहीं रहता? किसका मन सब समय पवित्र नहीं रहता? कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य में काम करने वाले, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य को उन्नति या सुचारू बनाने के जिसके लक्ष्य हैं, उनका मन है वो हमेशा एक समय पवित्र नहीं रहता। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश में छांटकर लिखिए। विपरीत अर्थ लिखने हैं, तो पहला नाम है धनवान। क्या नाम है? धनवान। धनवान का जो विलोम शब्द होता है वो दरिद्र। क्या होता है? दरिद्र। उन्नत, उन्नत का विलोम शब्द होता है वो होता है अवनत। उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है? अवनत। कौन से लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं? कौन से लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं? जिनको इन कार्यों में लगना है, जिन व्यक्तियों को इन कार्यों में लगना है वे अपने लक्ष्य को भूल जाते। आप जयपुर निवासी रमन कुमार हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। तो सबसे पहले जैसे कॉपी है, कॉपी के हाशिए में कुछ नहीं लिखना है। जब भी आप प्रार्थना पत्र लिखो हमेशा खाली पेज पे लिखना। सबसे पहले लिखना सेवा में, फिर या श्रीमान, या प्रधानाध्यापक दिया तो प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य दिया तो प्रधानाचार्य। क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य महोदय, महोदय। यहां जयपुर का नाम दिया तो किसी स्कूल के जयपुर का नाम लिख देंगे, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। फिर विषय, बीमार होने पर अवकाश प्राप्त करने हेतु, अवकाश प्राप्त करने हेतु, हेतु पे खत्म कर देना है। विषय है वो हमेशा किस पे खत्म करना है? हेतु पे खत्म करना है। इसके आगे प्रार्थना पत्र नाम मत लिखना। तो बीमार होने पर अवकाश प्राप्त करने हेतु। आगे क्या दिया? बीमार के बारे में बताते हैं 3 दिन के अवकाश के दिए। फिर महोदय, फिर या लिखेंगे उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये की हमेशा छुट्टी आएगी, ये की हमेशा छुट्टी आएगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 का छात्र रमन कुमार हूं। मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 का छात्र रमन कुमार हूं। पिछली रात को मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है और बहुत तेज बुखार हो गया है। तेज बुखार होने के कारण मुझे परिवार जनों के द्वारा साथ ही चिकित्सालय में दिखाया गया। तो उसके लिए चिकित्सक ने मुझे 3 दिन के लिए आराम के लिए बोला है, इसलिए आप मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। आपकी अति कृपया होगी, आपका आज्ञाकारी। और शिष्य में नाम क्या आ जाएगा? जब भी शिष्य में नाम दे तो यहां अपने को नाम दिया है और वो नाम क्या आएगा? रमन कुमार। इस बात का ध्यान रखना, पेपर में जो नाम दिया है वही पेपर में लिखना आपको।
कक्षा 8 आ ही जाएगा। फिर एक तरफ दिनांक लिख देना, जो जिस दिन पेपर हो वही दिनांक लिख देना। और अंत में निम्नलिखित विषय से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, विद्यार्थी जीवन, अनुशासन, स्वतंत्रता दिवस, कंप्यूटर का महत्व और हमारा विद्यालय। ये निबंध है, इनमें से कोई एक निबंध आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। और अथवा में एक चालाक लोमड़ी नामक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। इसमें से एक नाम दिया है चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी, ये कहानी मैं थोड़ी बता देता हूं आपको। क्या हुआ कि एक बार एक लोमड़ी थी, एक बार एक लोमड़ी थी और उसे भोजन नहीं मिल रहा था। वह इधर उधर भटक रही थी, लेकिन कहीं भोजन नहीं मिल रहा था। अंत में क्या हुआ, बहुत देर के बाद उसको एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया और कौवे के मुंह में उसने रोटी दबा रखी थी। तो लोमड़ी का जी लग जाया कि कहीं से ये रोटी मेरे को मिल जाती तो अच्छा होता। तो उसने मन में सोची, तो उसने कौवे से कहा, कौवा भैया आप तो बड़ा मीठा गाते हो, मैंने आपकी आवाज सुनी है, आप बड़ा मीठा गाते हो। तो जैसे ही कौवे ने अपनी प्रशंसा सुनी, वह प्रशंसा सुन करके खुश हो गया। फिर लोमड़ी ने कहा, कौवा भैया एक गायन मेरे को सुनाओ आप। तो कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुख खोला, वह रोटी का टुकड़ा है वो उसके मुख से नीचे गिर गया और झट से लोमड़ी ने उसको खा लिया। तो इस प्रकार लोमड़ी क्या हो गई, चालाक थी। लोमड़ी क्या थी, चालाक थी। शिक्षा क्या मिलती है, हमें अपनी प्रशंसा पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो धन्यवाद बच्चों, जो आज का ये पेपर था जो हमने हल किया।